आज की सुबह थोड़ा स्लो बट अच्छी होती है। अब स्लो इसलिए क्योंकि कल जो हमने मैगी पार्टी करी थी उसका हैंगओवर हमारा आज भी नहीं उतरा था, जिसकी वजह से हम रात को सोने में भी लेट हो गए थे। तो ऑब्वियसली फिर हम उठे भी लेट। अब सुबह उठते ही मुझे पता चलता है कि आज हमको योगी के ननिहाल जाना है। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली उठ गया हूँ मैं भी। मतलब चाय पी रहा हूँ मैं तो। सुबह फिर भी ठीक हो जा रहा है मौसम, बट शाम को खराब हो जा रहा है फिर। कल भी बारिश हो गई थी और रात को। कल से लाइट और नहीं है यहाँ और हमारे फिर यहाँ। दोबारा लाइट चली गई है। बड़ी मुश्किल से चार्ज किया था फ़ोन। अब देखते हैं। नैनीताल बात हुई थी, अभी नैनीताल में बोल रहे कि लाइट है ऑलरेडी। क्योंकि योगी की जो अम्मा है उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो हालांकि ये हमारे प्लान में नहीं था, बट सिचुएशन को देखते हुए हमने वहाँ जाने का डिसीजन बना ही लिया। अब इससे पहले मैं कभी योगी के ननिहाल नहीं गया था, और जिस तरीके से योगी ने मुझे बताया था कि वहाँ पर जो व्यूज़ हैं, तो थोड़ा एक्साइटेड मैं था वहाँ जाने के लिए। खाना बनना ब्रेकफास्ट। अब हम ब्रेकफास्ट खाने जाएंगे। क्या खाओगे तुम चिकन लाके? थोड़ा थोड़ा तो अब खाना खाते समय मिलेंगे। बाय बाय। तो इस तरफ मामी रोटी बना रही थी और उस तरफ हम तैयारी कर रहे थे चटनी की, जो मैं और योगी मिल के बनाने वाले हैं। तो ये सब करने के बाद हमारा काम बस इतना ही है कि हमें रेडी होना है और घर से निकलना है। वो तो चटनी का बर्बाद कर दिया। रखवाली करता है यहाँ से ही। खुद की जैसे बंदर आते हैं, भग जाता है अंदर। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम घर से निकल जाते हैं, और फिर वही कि हमको नीचे रोड तक पैदल चलना होता है, और उससे आगे कोई भी हमको सवारी मिल जाती है। बट यहाँ मुझे एक नई चीज़ पता चली कि यहाँ पर बस और जीप की सुविधाएं 1 घंटे में एक या 2 घंटे में एक, मतलब अगर आपकी एक बस मिस हो जाती है तो अगली बस के लिए आपको 1, 1.5 या 2 घंटे तक भी वेट करना पड़ सकता है। अब क्योंकि मुझे आए हुए गांव में 2 दिन हो चुके थे, तो इस रास्ते की आदत मुझे लग ही गई थी। ये है हमारे गांव का नाम, टिमली। यहाँ ऐसा रहता है कि मतलब 1 घंटे में एक गाड़ी आती है। जैसे 9 बजे एक बस आ गई है, फिर 9:30 बजे एक मैक्स आएगी, जीप आती है। उसके बीच में कोई गाड़ी नहीं होती है। अब क्योंकि हम घर से निकलने में ही थोड़ा लेट हो गए थे, तो एक बस हमारी ऑलरेडी छूट चुकी थी। तो हमको इतना तो आइडिया था कि बस थोड़ा हमको 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, बट अभी भी गाड़ी नहीं आई। और आ जाएगी भी नहीं। अब पता नहीं हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। हम अभी भी यहीं हैं। हमको अब 1.5 घंटे होने वाले हैं, हम जा ही नहीं पा रहे हैं। एक ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा है, वापस चले जाते हैं घर को, और यहाँ पे दुकान खाना ना खाते हैं, सोते हैं। अब 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद फाइनली बस आ ही जाती है। कैसा लग रहा है फिर? मत पूछो, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आ गई। और हम भगवान को शुक्रिया बोल के बस में चढ़ जाते हैं। हम उतर गए हैं फाइनली। ये बस से उतर गए हैं और फाइनली गाइस वहाँ से उतर गए बस से, और अब हमको जाना है इधर आगे। अब बस से यहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, और 2-2.5 घंटे हम ऑलरेडी स्टेशन पे वेट कर चुके थे।
तो टोटल हमको यहाँ 5-5.5 घंटे लग चुके थे। इतने में तो हम दिल्ली से रामनगर पहुँच जाते हैं, बट कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो अब यहाँ उतरने के बाद हमारी ट्रैकिंग होती है शुरू। अब पहाड़ों में चलने का अपना ही एक मज़ा होता है, उस नेचर के साथ टच में आना, उसको फील करना, उन वादियों को देखना, जो चीज़ें तुम्हारी आगे आ रही हैं उनसे जुड़ी स्टोरीज को सुनना एक अलग एक्सपीरियंस देता है। और क्योंकि पहाड़ में हर एक चीज़ की अपनी स्टोरी होती है, तो ऐसे ही हमें भी रास्ते में बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिली। स्ट्रगलिंग है बहुत। और अभी हम यहाँ पर फिलहाल रुके हैं। हवा देखो गाइस, यहाँ पर आज थोड़ा धूप वाला दिन है, थोड़ा पसीने भी दिख रहे होंगे क्योंकि हम ट्रैक करके बहुत ज़्यादा आए। देखो एक रोड जा रही थी, वहाँ से नीचे गए, नीचे नदी है जहाँ से आ रहे थे, फिर वहाँ से ऐसे ट्रैक करते 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 यहाँ से यहाँ जाना है हमको। और इसका रास्ता जा रहा है तुम्हारा, ये ऐसे जाना है, ऐसे फिर ऐसे ऊपर, फिर यहाँ से ऐसे 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 यहाँ। हम निकले तो सुबह 10 बजे और अभी हो गए 3:33। अब लगा लो, मतलब इतना टाइम लगता नहीं है वैसे अभी, क्योंकि आज भाई थोड़ी किस्मत अच्छी नहीं थी, बस वगैरह जल्दी जल्दी के चक्कर में बस ऑलमोस्ट पकड़ी हमने। पूरा दिन ही चला गया। तो आज के दिन तो पूरा ट्रैक व्रैक पे निकल गया हमारे घर से यहाँ पहुँचने तक। अभी मेन ट्रैक तो बचा हुआ है, यहाँ पे फिलहाल खाना खाने की हो रही है। लकड़ी वकड़ी लेके आज मैं खाना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा पता नहीं। क्योंकि हम जिनके वहाँ जा रहे हैं उनको वो फ़ोन कह रहे थे कि तुम इतनी लेट कर रहे हो, हमें 2 बार खाने भूख तो हमें ऐसी लग गई है। पता लग रहा है उन्होंने हमारे हिस्से का भी खाना खा लिया होगा। तो हम अपने लिए मैगी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में आए हैं तो सेल्फ वो बोलना पड़ता है, क्या बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, वरना हम नहीं जाते हैं, कभी भी भूखे मर सकते हो तुम। ये गोलू देवता का मंदिर है। हमारे यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे मंदिर होते हैं, ऐसे ही हर जगह मिल जाएंगे गोलू देवता के मंदिर। जो देव देवता बाहर चलते हैं वैसे यहाँ पहले कोई जानता नहीं था उनको। यहाँ पर यही देवी देवता भैरव, गोलू देवता और गढ़देवी, इनको ही पूछते थे। ये तो बाद में धीरे धीरे जब पहाड़ का प्लेन से एक्सपोजर बढ़ता गया तो बाकी देवताओं को जाने लगे, जैसे राम कृष्ण, इनका फिर इनका मिलता है। शिव को जानते थे पहले लोग यहाँ पर ना। भाई एनर्जी ड्रिंक पीते हुए बार बार अपने को चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा ट्रैक हो गया अभी का, पता नहीं कहाँ से है, वहाँ से कहीं से। देखो जहाँ वो काम चल रहा था नदी है, रोड है, ये देखो ये रोड दिख रही होगी आपको, वहाँ से कहीं से है। आज का मतलब कुल मिला के सुबह से जो जर्नी रही है हमारी वो स्ट्रगल भरी रही है काफ़ी। हमने आज काफ़ी स्ट्रगल, मेरी चर्बी कम हो गई थोड़ी। और मम्मी तो हमारी चर्बी जैसी ही है वैसे भी। तुम्हारी तो चर्बी है ही नहीं, मम्मी की चर्बी है ही नहीं और ना ही मेरी है। इस्तेमाल हो रहा है आज 0। हाँ मतलब 0 किलोमीटर भाई रोड एंड, ये गांव के अंदर आके रोड खत्म हो चुकी है, ये गांव है। और ये देखो, चलो लेट्स गो। हट जा साइड आके। हालत खराब हो गई है ना, कर रहा हूँ ना। हाँ नमस्ते। ठीक है। हाँ ठीक हूँ। हाँ नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। हाँ बढ़िया। नमस्ते। आधे रास्ते आप देख सकते हैं यहाँ पानी की बहुत कमी है, तो हम अभी मुंह धो रहे थे तो मामी वगैरह डांट रही है हमें पानी फेंकने के लिए। पहुँच गए हैं हम फाइनली, हमको पहुंचे आधे घंटे हो गए यहाँ पर कम से कम, और खाना वाना खा लिया है। और लाइट आ गई है बस। और बस एक चीज़ अच्छी हुई कि भाई लाइट आ गई है, हमने फ़ोन चार्ज लगा लिए हैं अपने अपने। तो दिन में बस ऐसे ही जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके बातचीत करके, दिन में क्या पहुँचे, शाम को थे हम। हाँ मतलब शाम ही हुई थी, 5 बज गए थे। वो नदी जा रही है, वो रामगंगा नदी है। अब यहाँ से तुमको दिखेगी नहीं, वहाँ जाके दिख रही होगी तुमको, ये रामगंगा नदी पूरी। ये हमारी वहाँ की विनोद नदी इसी माँ के मिल जाती है। खींच लेते हैं। वो ये क्या है भाई, यहाँ से देख रहे हैं? अरे पंप है वो। अरे क्या कर रहे हो भयंकर? मेरे को लगा वो देख रहा होता है। पंप है वो।
गाइस अभी फट गई थी मेरी, मुझे लगा ये दिख रहा है ये कुछ, ये देखो मुझे इसको देख कर लगा कोई देख रहा है उधर से। स्ट्रगल बहुत है यहाँ पे। जब हमको आज सुबह आना था यहाँ पर तो हमको पूरा दिन ही लग गया आने में। देखो एक फ़ायदे तो एक नुकसान भी है, यहाँ शांति है, लाइफ अच्छी है, लेकिन स्ट्रगल भी है साथ में। स्ट्रगल है रे पील गील का है तुम पीछे कल छोड़ लगे दिन दबोगे कूलर ना पत्ता का जानो अरे फुकन मगल मुगोटन चुला फुका मारो ये वो आग जलाने लग कना हाथ धर रोनुल अरे ये शाशु गुण पता नहीं है यूं काश आज तेज चो काश तेज क्या तेज है हल्की है। दीपो तो आओ खाई ऐसे अरे मेरे शाशु बिल्कुल हराम जो अरे तेज चरकर चको बिल्कुल है क्या योगा शाल बड़ी आगे पास मेरे शाशु तुम्हारे शाशु बाज बन देंगे अच्छी बात है ना। क्योंकि रोट टड़ अरे वो एक दिन रोटू बाद हजार सिद्ध में बनाया तो नहीं, रुक लागंडे तो धो लगाया ना नहीं सब मेरी तरफ ही कर दिया उसने। और धमकर लाके जाओ जल्दी फरकाओ बन गई उसमें उठा के ऐसे दिखाओ तो है गाइस फुला दी है रोटी मैंने बेली सही इसलिए फूली है ये। आंखों में आंसू तो दे। कोई बात नहीं पसीना देखो लो मम्मी बनाओ तुम बनाओ अब मुझे फूलों में बताया मैं चिमुटली बोलते हैं जी वीडियो में आज जान निकलेंगे।